नमस्कार दोस्तों, कहानियों की इस दुनिया एम्पावर एकोस टीवी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानी, मृतक भोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सेठ रामनाथ, जो कभी शहर के नामी व्यापारियों में गिने जाते थे, आज बिस्तर पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। कमरे में दवाइयों की तेज गंध फैली हुई थी और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। खिड़की से आती डूबते सूरज की लाल रोशनी उनके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। रामनाथ ने बुझी हुई आंखों से अपनी पत्नी सुशीला की तरफ देखा। सुशीला अभी जवान ही थी, लेकिन चिंता और दुख ने उसके चेहरे से सारी चमक छीन ली थी। वह चुपचाप उनके पैरों के पास बैठी उन्हें दबा रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे, बस एक गहरा सूनापन था। रामनाथ ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ना चाहा और टूटी आवाज में बोले, सुशीला, मैं बड़ा बदनसीब आदमी हूं। मेरे साथ रहकर तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। जब घर में गरीबी थी तब तुम दिन रात खटती रही, बच्चों के लिए खुद को मिटा दिया, और अब जब थोड़ा चैन से जीने का वक्त आया तो मैं तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर जा रहा हूं। इतना कहते ही उन्हें जोर की खांसी उठी, सांसें उखड़ने लगी। सुशीला घबरा गई। उसने जल्दी से पानी पिलाया और रोते हुए बोली, ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने भी कहा है। रामनाथ हल्का सा मुस्कुराए। डॉक्टर को कहने दो सुशीला, मैं सब समझ रहा हूं। बुलावा आ चुका है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। डर तो बस इस बात का है कि मेरे बाद तुम्हारा और इन बच्चों का क्या होगा। उन्होंने कमरे के कोने में खेल रहे अपने दोनों बेटों मोहन और सोहन की तरफ देखा। दोनों मासूम थे। उन्हें क्या पता था कि उनके सिर से पिता का साया उठने वाला है। छोटा सोहन एक खिलौने के लिए जिद कर रहा था। रामनाथ की आंखें भर आई। सुशीला, उसे वो खिलौना दिला दो ना। बेचारा कब से रो रहा है। मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, मैंने कितने सपने देखे थे। बच्चों को पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, लेकिन सब खत्म हो गया। सुशीला का कलेजा फटने लगा। उसने अपना आंचल मुंह में दबा लिया ताकि रोने की आवाज बाहर ना जाए। रामनाथ धीरे से बोले, बस एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मकान मत बेचना, भूखी रह लेना, लेकिन बच्चों के सिर से छत मत छीनने देना। रात गहराती चली गई और फिर वो मनहूस घड़ी आ ही गई। रामनाथ ने एक लंबी हिचकी ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। सुशीला की चीख से पूरा घर कांप उठा। बच्चे घबराकर जाग गए और रोते हुए चिल्लाने लगे, बाबूजी, बाबूजी। सुबह होते ही खबर पूरे शहर में फैल गई। सेठ रामनाथ नहीं रहे, जो लोग उनकी बीमारी में कभी हाल पूछने तक नहीं आए थे, आज हमदर्दी का नकाब पहनकर घर पहुंचने लगे। सुशीला आंगन में बैठी रो रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, महारानी, सेठ धनीराम जी आए हैं। सुशीला का भाई संतलाल भी खबर सुनते ही दौड़ा चला आया था। उसने सोचा, चलो, बिरादरी के बड़े लोग आए हैं, अब शायद यही लोग इस दुख की घड़ी में सहारा बनेंगे। सुशीला ने आंखें पोंछी, लंबा घूंघट निकाला और दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। सामने सेठ धनीराम खड़े थे। उनके साथ बिरादरी के कई और लोग भी थे। सेठ कुबेरदास, जिनका निकला हुआ पेट उनकी दौलत की कहानी कह रहा था। सेठ भीमचंद, जिनकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। और सेठ झाबरमल, शहर का सबसे बड़ा सूदखोर। धनीराम ने दुखी बनने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी सुशीला,
हमें रामनाथ के जाने का बहुत दुख है। वो हमारा भाई था, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अब हमारा धर्म है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ अच्छे से किया जाए। सुशीला चुप रही। तभी कुबेरदास भारी आवाज में बोले, देखो बेटी, रामनाथ की बिरादरी में बहुत इज्जत थी। उसका मृतक भोज ऐसा होना चाहिए कि लोग सालों तक याद रखें। उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। मृतक भोज। ये सुनते ही सुशीला कांप उठी। घर में कफन के पैसे तक मुश्किल से थे। उसने डरते हुए कहा, सेठ जी, घर की हालत तो आप जानते हैं। बीमारी में सब खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। झाबरमल तुरंत बोल पड़ा, तो क्या हुआ? इतना बड़ा मकान तो है। बिरादरी की इज्जत कोई छोटी चीज होती है क्या? अगर क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ तो रामनाथ की आत्मा भटकती रहेगी। सुशीला डर गई। धनीराम ने मीठे स्वर में कहा, अरे पगली, मकान क्या साथ जाएगा? तेरे लड़के बड़े होकर दूसरा मकान बना लेंगे। अभी धर्म का काम जरूरी है। देख, कुबेरदास जी तेरी मदद को तैयार है। कुबेरदास ने नकली हमदर्दी दिखाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता हूं। वैसे बाजार में मंदी है, कोई इस मकान के 15,000 भी नहीं देगा। लेकिन रामनाथ मेरा दोस्त था, इसलिए मैं 20,000 दे दूंगा। संतलाल तड़प कर बोला, 20,000? सेठ जी, इस मकान में 1 लाख से कम नहीं लगा। लेकिन बिरादरी के बड़े लोग उस पर बरस पड़े। बीच में मत बोल। बड़े लोगों की बातों में टांग मत अड़ा। बेबस, टूटी हुई, डरी हुई सुशीला ने आखिर मकान बेचने के कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसके साथ ही उसके बच्चों का भविष्य भी बिक गया। अगले ही दिन मृतक भोज की तैयारियां शुरू हो गई। घर के बाहर मोटरों और बग्घियों की लाइन लग गई। हलवाई बड़े बड़े कढ़ाहों में पूरियां तल रहे थे। मिठाइयां बन रही थी। घी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। सैकड़ों लोग पंगत में बैठकर खाना खा रहे थे। कोई कह रहा था, वाह, क्या मालपुए बने हैं। दूसरा बोला, रामनाथ ने मरकर भी नाम कमा लिया। तीसरा बोला, धन्य है ऐसी पत्नी जिसने पति की इज्जत रख ली। और उधर घर के अंधेरे कोने में बैठी सुशीला अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे उसके बच्चों का भविष्य इन लोगों की थालियों में परोसा जा रहा है। वो मृतक भोज नहीं था, वो एक गरीब परिवार के सपनों की चिता थी। भोज खत्म हुआ। लोग डकारे लेते हुए चले गए। वाहवाही भी हो गई। लेकिन पीछे क्या बचा? ना घर, ना सहारा। कुबेरदास के 20,000 में से 10,000 भोज में उड़ गए। 5,000 पुराने कर्ज में कट गए और हाथ में बचे सिर्फ 5,000 रुपए। 1 महीने बाद कुबेरदास के मुनीम ने आकर कहा, सेठ जी ने मकान खाली करने को कहा है। अब यहां उनका गोदाम बनेगा। सुशीला रो पड़ी, अभी तो महीना भी नहीं हुआ। थोड़ा वक्त और दे दो, मैं बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी? मुनीम ने बेरुखी से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। कल शाम तक घर खाली कर देना, वरना सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। अगले दिन सुशीला अपने दोनों बच्चों और एक छोटी सी गठरी के साथ उस घर से बाहर निकल आई, जिसे उसके पति ने बड़े प्यार से बनवाया था। उसने पलटकर आखिरी बार घर को देखा। दरवाजे पर अब कुबेरदास का ताला लटक रहा था। समय बीतता गया। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खाने और बच्चों की बीमारी में खत्म हो गए। सुशीला ने सिलाई की, लोगों के घरों में काम किया, चक्की पीसी, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। 3 साल गुजर गए। अब सुशीला सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी। बड़ा बेटा सोहन स्कूल छोड़कर दुकान पर काम करने लगा था।
एक दिन मकान मालिक गुस्से में आया और चिल्लाकर बोला, 3 महीने का किराया बाकी है, आज पैसे दे वरना निकल जा यहां से। सुशीला हाथ जोड़कर बोली, थोड़ा वक्त और दे दीजिए सेठ जी। तभी उसकी नजर कोने में खड़ी 13 साल की रेवती पर पड़ी। वो घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, अरे लड़की तो जवान हो गई है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, थोड़ा उम्रदराज है, 50 साल का होगा, लेकिन बहुत अमीर है। तेरी बेटी राज करेगी और तेरा किराया भी माफ हो जाएगा। ये सुनते ही सुशीला के अंदर की मां जाग उठी। वो शेरनी की तरह दहाड़ पड़ी, निकल जाओ मेरे घर से, भूखी मर जाऊंगी, सड़क पर सो जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करूंगी। सेठ गुस्से में चला गया और जाते जाते धमकी दे गया, कल तक किराया नहीं मिला तो सड़क पर आ जाओगी। और वही हुआ। अगली सुबह सुशीला अपने बच्चों के साथ सड़क पर थी। जिस बिरादरी ने उसकी इज्जत के नाम पर उसका घर बिकवा दिया था, आज वही लोग उसे पहचानने तक से इनकार कर रहे थे। आखिर में एक बूढ़ी सब्जी बेचने वाली विधवा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मेरे पास महल तो नहीं, लेकिन एक टूटी झोपड़ी जरूर है, तू वहां रह ले, मिल बांट कर खा लेंगे। उस दिन सुशीला को समझ आया, इंसानियत बड़े महलों में नहीं, छोटी झोपड़ियों में जिंदा रहती है। लेकिन दुख अभी खत्म नहीं हुए थे। बरसात के दिनों में छोटा बेटा मोहन टाइफाइड से बीमार पड़ गया। दवा के पैसे नहीं थे। उस रात बिना इलाज के मोहन ने मां की गोद में दम तोड़ दिया। सुशीला पत्थर बन गई। उसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, हे भगवान, यही इंसाफ है तेरा। मोहन की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अब घर की जिम्मेदारी छोटी सी रेवती के कंधों पर आ गई। वो लोगों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और मां के लिए दवा लेकर आती। एक दिन कुबेरदास की नजर फिर रेवती पर पड़ी। उसने उसे बुलाकर कहा, इतनी मेहनत क्यों करती हो बेटी? मेरी बात मान लो, रानी बना कर रखूंगा। और उसने रेवती की तरफ नोट फेंक दिया। रेवती का खून खौल उठा। उसने वो नोट उठाकर कुबेरदास के मुंह पर दे मारा और चिल्लाकर बोली, हम गरीब हैं, बिकाऊ नहीं, अपनी गंदी दौलत अपने पास रखो। कुबेरदास की बेइज्जती हो गई। उसने तुरंत बिरादरी की पंचायत बुला ली। फैसला हुआ, रेवती की शादी झाबरमल से कर दी जाए, यही उसके भले में है। जब ये बात सुशीला तक पहुंची तो उसमें ना जाने कहां से ताकत आ गई। उसने रेवती का हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटी, अब और नहीं। एक बार समाज के डर से सब कुछ खो दिया, अब तुझे नहीं खोऊंगी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सुशीला और रेवती चुपचाप झोपड़ी से निकली और गंगा किनारे पहुंच गई। नदी उफान पर थी। सुशीला ने बेटी को सीने से लगाया और पूछा, डर तो नहीं लग रहा? रेवती ने मां के सीने में मुंह छिपा लिया। तुम साथ हो मां, तो डर कैसा? सुशीला ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, अब हमें अपने पास बुला ले। इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं बची। और अगले ही पल पानी में एक तेज छपाक की आवाज गूंजी। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गंगा किनारे 2 लाशें मिली, एक मां की और एक बेटी की। दोनों एक दूसरे से लिपटी हुई थी। बिरादरी के लोग भी वहां पहुंचे। कुबेरदास लाशों को देखकर बोला, चलो अच्छा हुआ, बदनामी से बच गए। तभी अब तक चुप रहने वाला संतलाल फट पड़ा। वो चीख कर बोला, चुप रहो तुम लोग, इन्हें तुमने मारा है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। इज्जत और धर्म के नाम पर तुम लोगों ने एक पूरे परिवार को निगल लिया। पहले बाप को लूटा,
फिर बेटे को दवा बिना मरने दिया और आखिर में मामबेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन समाज के कान बहरे थे। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, समाज का आईना है। आज भी लोग दिखावे, शान और झूठी इज्जत के लिए शादी ब्याह और मौत के भोज में लाखों रुपए उड़ा देते हैं, चाहे उसके लिए किसी गरीब का घर ही क्यों ना बिक जाए। असल श्रद्धांजलि किसी को खाना खिलाने में नहीं, बल्कि उस टूटे हुए परिवार का हाथ थामने में है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है, इसलिए आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।